हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा इनके चांसेस भी होते हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस चैप्टर से रिलेटेड। तो इसके अंदर सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, तो आज हम एक चैप्टर का वो देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका आंसर क्या है? मानव बुद्धिमत्ता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? इनमें से आपको वो बताना है कि कौन सा एक इनमें से जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका सूचना नहीं देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, क्योंकि वो चंद्रमा से आने वाले पदार्थ के नमूने हैं, वो एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। फिर 1970 के दशक में किस विचारधारा का उदय हुआ? तो 1970 के दशक में मानवतावादी का भी हुआ था, व्यवहारवादी विचारधारा का भी उदय हुआ था और आमूलवादी का भी विचारधारा का उदय हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है? यह समझने के लिए तथा किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान कराना किस उपागम का लक्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय विभेदन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? तो ये सामाजिक भूगोल का भी है, नगरीय भूगोल का भी है और राजनीतिक भूगोल का भी है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक भूगोल, कि मानव का जो पर्यटन भूगोल है वो किस आर्थिक क्रिया से संबंधित है? तो वो है आर्थिक भूगोल। ठीक है। फिर है सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? तो सैन्य भूगोल मानव भूगोल के राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। ठीक है। ऐतिहासिक भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक भूगोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल के जनक हैं? तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेडजेल। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, आप सबको याद होगा, एंथ्रोपोज्योग्राफी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, तो ये आपको नाम याद रखना है, फ्रेडरिक रेडजेल। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो भूगोल का पिता कहा जाता है हिकेटियस को, क्योंकि सर्वप्रथम हिकेटियस ने बताया था कि मानव भूगोल का क्या है। ठीक है। और मानव भूगोल का पिता अगर पूछा जाए तो वो होगा फ्रेडरिक रेडजेल। ओके, चलो नेक्स्ट, रुको और जाओ की संकल्पना किसने दी थी? तो रुको और जाओ की संकल्पना दी थी ग्रिफिथ टेलर ने, है ना। रुको और जाओ की संकल्पना में क्या था? ये था संभववाद का। संभववाद के अंदर ग्रिफिथ टेलर ने दी थी कि रुको और जाओ संकल्पना, जिसमें या तो आप प्रकृति के साथ जुड़े रहो, प्रकृति को अपने ठीक तरीके से उसकी तरह रहो, अन्यथा प्रकृति आपको नष्ट कर देगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये परिभाषा किसने दी थी? ठीक है, तो ये परिभाषा दी थी अपने एलन सैम्पल ने। ठीक है, ये देखो मैंने आपसे कहा था ना कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एंथ्रोपोज्योग्राफी पुस्तक की रचयिता कौन है? तो इसका आंसर आप सबको पता है, रेडजेल या फ्रेडरिक रेडजेल इनका पूरा नाम। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम अति लघुत्रात्मक प्रश्न पे, वो हो गया एमसीक्यूज। अब अति लघुत्रात्मक, तो आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। मैंने उस वक्त संभववाद कह दिया था, बट ये नवनियतिवाद के प्रवर्तक है। नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद वो एक ही बात है। ठीक है। फिर रेडजेल की पुस्तक का नाम बताइए? तो वो एंथ्रोपोज्योग्राफी। ठीक है। संभववाद की विचारधारा दी थी विडाल डीला ब्लाश ने। ठीक है, संभववाद की दी थी विडाल डीला ब्लाश ने। फिर आते हैं नेक्स्ट अपन, फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या का नाम बताइए? तो फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी एलन सैम्पल। फिर भूगोल की दो मुख्य शाखाएं कौन सी है? तो सबसे पहला है भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। ठीक है। रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए? तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों को संश्लेषित अध्ययन है।
एक तो इसके अंदर क्या है, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का वो एक संश्लेषित अध्ययन है, जिसे मानव भूगोल की परिभाषा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है, परिभाषा किसने दी? तो डिकेन और पिट्स ने दी। ठीक है, ये क्वेश्चन यूजुअली पूछा नहीं जाता है, बट आपको थोड़ा ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन सैम्पल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। एग्ज़ाम के अंदर किसी भी जो भूगोलवेत्ता हैं उनकी कोई सी भी, या तो आपको परिभाषा दे देंगे और पूछेंगे कि ये किसने दी है, या फिर उनका नाम दे करके आपसे ये पूछा जाएगा कि इन्होंने क्या परिभाषा दी थी मानव भूगोल की। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये दिया था अपने प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता ने। ठीक है, फिर आता है, हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन और क्षेत्र के किन 2 वर्गों को बांटा है? तो एक तो भौतिक दशाओं में बांटा है, एक मानवीय अनुक्रिया में। ठीक है, फिर आता है, प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता के नाम बताइए। ये आप नाम एक बार के लिए मतलब अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस और ये जो नाम है आपको बार बार इसमें देखने को भी मिलेगा, तो इसको एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा। तो प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ताओं में कौन कौन है? हम्बोल्ट, रिटर, फ्रॉबेल, पेशेल, रिच्टहोफेन व रेटजेल। रेटजेल का नाम तो आपको अच्छे से याद हो ही जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये दिया था, अपने एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी, और मानव भूगोल के जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका के भूगोलवेत्ताओं के नाम 1-2 नाम आप याद कर लीजिए, और ज़्यादा इतना है नहीं, पर जर्मन भूगोलवेत्ता कौन है और अमेरिकन भूगोलवेत्ता कौन है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। तो एक तो एलन सैम्पल, हंटिंगटन, बोमेन, कार्ल समार, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर ने कौन सा दिया था? नवनियतिवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के नाम बताइए। तो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता में एक तो विडाल डी ला ब्लाश, ब्रूस, दी मार्तोन, डिमांजिया व फेब्रे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का प्रकृतिकरण भूगोल की किस विचारधारा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है नवनियतिवाद के अंतर्गत। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का मानवीकरण भूगोल की किस विचारधारा के अंतर्गत आता है? तो प्रकृति का मानवीकरण भूगोल के संभववाद के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल में मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारिक विचारधाराओं का उदय कब हुआ? तो 70 के दशक में हुआ था ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भूगोल में आमूलवादी के बारे में बताइए। ठीक है, आमूलवादी रेडिकलर विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत को उपयोग किया। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ हमने छोटे एमसीक्यू देखे, हमने अधिलोकित्रात्मक देखे, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन सबको 1 से 2 बार आप लोग पढ़ोगे ना, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।